बहुत एक पतला सा ट्यूब रहता है एंड ही पुट्स द ट्यूब इनसाइड द टायर। वो टायर में भी एक ओपनिंग रहता है, ही जस्ट पुट्स दैट इन, और वो बड़े से ट्यूब में देयर इज अ डायल। द डायल शोज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर, द जो टायर में एक अमाउंट ऑफ एयर चाहिए रहता है, वो देखो वो दबा के भी देखता है बाद में, जो हवा भर रहा रहता है Yes. हाँ दबा के Yes. देखता। एंड व्हेन ही फाउंड कि वो बराबर से हो चुका है, then he stops filling the air. So why he is filling and how he comes to know that the air is the air is sufficient for the tire? Because of the pressure. वो दबा के देखता है ना, फिर उसको समझ जाता है कि इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर, इतना अमाउंट ऑफ एयर इज सफिशिएंट फॉर दिस टायर। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। नाउ सी हियर, द एयर फिलिंग मशीन हैज अ प्रेशर। तो जो एयर फिलिंग मशीन है ना, उसके पास एक डायल रहता है। नाउ वो तुम लोगों ने देखा रहेगा हैंड पंप जैसा एक ये रहता है, साइकिल में ही हवा, साइकिल में पता है। हाँ Yes. साइकिल Yes. को काम आता है। वी जस्ट हैव टू पुश द हैंडल्स ऑफ दैट हैंड पंप, और वहां से फिर हवा निकल के टायर में भरता है, जो घर पे भी रहता है लोगों के बहुत सारे। तो ये सारा चीज दिस एक्सर्ट्स द प्रेशर, वहां से बहुत जोर से प्रेशर निकलता है फ्रॉम दैट ट्यूब, जिसके वजह से हमारे साइकिल में हवा भर जाता है। सो ये किस वजह से जो निकलता है, दैट इज नोन एज प्रेशर। नाउ वी विल सी कि कैसे प्रेशर आता है। Now यहाँ पर in this paragraph, underline this paragraph, come to page number 17. Now यहाँ पर you can see the force exerted perpendicularly on the unit area is called pressure. Underline this term. Why it is what is the definition of pressure? The force exerted perpendicularly. जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया about this example nail. अभी now we are exerting the force here. इसके सर पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग हैमर से उसके सर पे ठोक रहे हैं ना, तो वहां पर दिस पोर्शन ऑफ एरिया इज एक्सर्टिंग फोर्स, और ये फोर्स के वजह से उस पे क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फोर्स और प्रेशर क्या है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। हाउ इट इज इंटर रिलेटेड, सी अगेन दिस इज अ पिन, नाउ दिस इज द हेड ऑफ द पिन, और पिन में हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। वी आर अप्लाइंग फोर्स, हम लोग हैमर से इसको ठोक रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, वी आर अप्लाइंग फोर्स। और यहाँ पर जब फोर्स होता है तो इसके जो पॉइंटेड एज पे क्या आ जाता है, प्रेशर एग्जिस्ट होता है। तो प्रेशर एग्जिस्ट होने के कारण वो इजीली नोटिस बोर्ड में चला जाता है पिन। गॉट इट? So this is how force and pressure are interrelated to each other. तो यहाँ पर भी वही बोला है, तो force exerted perpendicularly, जैसे ही force exist करता है on a perpendicular surface, that unit area is called as pressure. अभी यहाँ पे from the this formula you can see, pressure का formula क्या है, force अपॉन द एरिया विच द फोर्स इज अप्लाइड। प्रेशर कहां पर पैदा होता है, जहां पर फोर्स रहता है, और अपॉन द एरिया, और कहां पर फोर्स रहता है, वो एरिया जहां पर फोर्स अप्लाई होता है। नाउ कम टू पेज नंबर 16, विल हम लोग ये एक एक्टिविटी देखेंगे। नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द टायर्स ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गेटिंग प्रेशराइज्ड। द एयर फिलिंग मशीन हैज अ प्रेशर इंडिकेटिंग डायल और अ डिजिटल मीटर शोइंग द डिजिटल रीडिंग ऑफ प्रेशर। वो डिजिटल एयर फिलिंग मशीन में एक डिजिटल डायल मतलब एक घड़ी जैसा रहता है, जिसमें शो करता है कि कितना प्रेशर जा चुका है, एयर का क्या प्रेशर है, मतलब द डायल शोज द रीडिंग। The machine feels the pressure to a certain value. अभी एक certain value तक ही, अभी जैसे कि हम लोग बलून को भी ब्लो करते हैं, हम लोग को पता रहता है ना कहाँ तक ब्लो करना है, कि हम लोग कंटिन्यूस उसको फूक मारते जाते हैं, कंटिन्यूस फूक मारते जाएंगे तो उसपे क्या होता है, क्या होगा, बलून फूट जाएगा। फूट जाएगा। तो बलून बर्स्ट हो जाएगा। yes, the balloon will burst. So why the balloon burst? बलून क्यों बर्स्ट होएगा, क्योंकि इसमें मोर अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। व्हेन वी आर blowing the air inside the balloon also has a certain capacity to hold the pressure.
अभी हर एक चीज का एक सर्टेन कैपेसिटी रहता है, जैसे कि एक बाल्टी में अगर हम लोगों ने बहुत सारा पत्थर डाल दिया, बहुत बहुत ज्यादा पत्थर डाल दिया, या फिर डोंट कंसिडर अ टब, कंसिडर अ प्लास्टिक बैग, जो आलू बटाटा तुम लोग लेते हो ना, कांदा भाजी जो भी, वो प्लास्टिक बैग में नाउ यू विल वहां पे तुम लोग यू कैन ओनली पुट अ किलो और मोर देन अ किलो वाला भाजी, लेकिन एक ही प्लास्टिक में तुम लोग 3-4 किलो का सब्जी भर दोगे तो वो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, प्लास्टिक टूट जाएगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द प्लास्टिक ऑल्सो हैज अ सर्टेन कैपेसिटी टू हैंडल द प्रेशर। ठीक है, तो ऐसे ही बलून में भी एक सर्टेन कैपेसिटी रहता है वो प्रेशर को हैंडल करने को। ठीक है, तो फिर जो टायर्स रहते हैं हमारे साइकिल के और जो स्कूटर, जो भी टायर्स रहते हैं फॉर द 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, सो इट ऑल्सो हैज अ सर्टेन कैपेसिटी। अगर कंटिन्यूसली उसमें हवा भरते गए तो क्या होगा, साइकिल क्या होगा, टायर क्या होगा, फूट जाएगा। दैट्स वाई द मैन हु इज फिलिंग द एयर इनसाइड द टायर, ही कम्स और वो टायर को दबा के देखता है। देखा है ना तुम लोगों ने, सब दबा के देखता है, अगर उसको लगता है कि एकदम बराबर अमाउंट ऑफ एयर इज एक्सर्टेड इन द साइकिल इन द टायर, सो वो हवा भरना बंद कर देता है। ठीक है, नाउ द मशीन फिल्स द प्रेशर टू अ सर्टेन वैल्यू, एक वैल्यू तक ही वो फिल करता है द एयर। नाउ यू आर अवेयर दैट अ फोर्स हैज टू बी अप्लाइड फॉर फिलिंग एयर इन द बाइसाइकिल टायर विद अ हैंड पंप। अब मैंने ये हैंड पंप वाला तुम लोगों को मशीन बताया। नाउ हाउ द हैंड पंप फिल्स द एयर इनसाइड द टायर, वी हैव टू पुश द हैंडल्स, हम लोगों को वो हैंडल्स को ना पंप करना पड़ता है। सो फ्रॉम दैट एक पतला सा ट्यूब रहता है, वहां से एयर निकलता है विच इज यूज टू फिल एयर इनसाइड द टायर्स ऑफ द साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर भी वी हैव टू अप्लाई फोर्स, हम लोगों को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके साइकिल के टायर्स में हवा भरता है। Now, by applying force, air pressure is increased and then the air is pushed into the tire. तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो एयर प्रेशर क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, और देन द एयर इज इजीली पुश्ड इनटू द टायर। नाउ आर फोर्स एंड प्रेशर रिलेटेड? मिस आपका आवाज नहीं आ रहा है। Miss, your voice is not coming. Just wait, students, थोड़ा रुको। Okay, okay. So there was some network issue. ठीक है, तो what I was asking is that are force and pressure related? मैंने तुम लोगों को बताया रीजन कि how the force interrelated to each other. So answer this question, how it is related to each other? तुम लोग बताओ कैसे रिलेट करता है। मैंने तुम लोगों को नोटिस बोर्ड के पिन्स का बताया कि कैसे फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं उस पे, तब जाके प्रेशर क्रिएट होता है और वो पिन अंदर चला जाता है। सो दैट्स हाउ फोर्स एंड प्रेशर इज रिलेटेड इन ईच एंड एवरी टर्म। कोई भी चीज तुम लोग कंसिडर कर लो, जब तक हम लोग फोर्स नहीं लगाते तब तक प्रेशर एक्सर्ट होगा ही नहीं, एग्जिस्ट करेगा नहीं। सो दैट्स हाउ फोर्स एंड प्रेशर आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ विल सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पर क्या बोला है, टेक सम शार्प, अच्छा जो मैंने एग्जांपल दिया ये वही है। Take some sharp pointed nails and push them into a wooden plank by hammering on their heads. Now take a nail and hold it with the head on the plank and hammer it down from the pointed end. अभी इसमें क्या बोला है, तुम लोग खिल्ला लो और खिल्ले को क्या करो, you take some nails and push them into the wooden plank, मतलब एक लकड़ी लो और उस पे खिल्ला को मारो with the help of the hammer
उसका पॉइंटेड एज अगर नीचे होगा तो इट विल इजीली वेट इनटू द प्लैंक, इजीली चला जाएगा ना प्लैंक के अंदर, लकड़ी के अंदर इजीली चला जाएगा अगर हम लोग उसको कंटिन्यूस मारते रहेंगे तो। लेकिन एट द सेम टाइम तुम लोग अगर पिन को उल्टा रखो, उल्टा मतलब समझा ना तुम लोगों को, उल्टा मतलब ये हेड, यस मैं समझा। हाँ एथो, और इधर हैमर यहाँ से, नाउ दिस इज द वुडन प्लैंक, और यहाँ पर हैमर से मारो, लगता है वो जाएगा अंदर वुडन प्लैंक के अंदर, इट विल गो No, इनसाइड। miss. नो क्यों नहीं जाएगा? व्हाट इज द रीजन? मिस क्योंकि वो ना शार्प नहीं है। क्योंकि द पॉइंटेड यहाँ पर हम लोगों ने देखा द एरिया मोर, सो दैट्स व्हाई द फोर्स और प्रेशर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम रहेगा। एट द सेम टाइम जब हम लोग इसको ऐसे उल्टा रखेंगे, अगर पिन का एज, शार्प एज ये साइड रहेगा और हम लोग उसको हेड पे मारेंगे तो वो इजीली अंदर चला जाएगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज शार्प साइड कम एरिया है ना, ज्यादा प्रेशर और फोर्स एक्सर्ट करता है। द एरिया इज लार्ज, फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड इज ऑल्सो लेस। ठीक है, समझ रहे तुम लोगों को कंसेप्ट? जहां पर भी एरिया कम रहता है तो फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड इज मोर, और जहां पर भी एरिया ज्यादा रहता है द फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड इज लेस। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है कि टेक सम शार्प पॉइंटेड, अभी एक शार्प पॉइंटेड नेल्स को अगर वुडन प्लैंक में हम लोग हैमर करेंगे तो वो इजीली चला जाएगा, लेकिन वही जगह पे हम लोग वो नेल को उल्टा करेंगे और उसको पॉइंटेड एज पे मारेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा। So when pressing the drawing pins into the drawing board, they get into the board easily. So by applying a force using the thumb, one can push the pins into the board. On the contrary, while pressing ordinary pins in the board with the thumb may get hurt. लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोगों ने वो पिन को उल्टा करके पुश किया तो उसका पॉइंटेड एज क्या हो जाएगा, हमें घुस जाएगा, और that might hurt. समझा तुम लोगों को? Yes, miss. Yes, miss. यस मिस। Now what does this simple experiment tell? The nail easily penetrates into the wood from its pointed end. From this you will notice then a force applied on the head of the nail, it is easy to the hammer into the plank. It is, अभी देखो चाकू में भी, चाकू का दो साइड्स रहता है नाइफ का, यू हैव सीन ना, एक साइड बहुत धार रहता है, उल्टे साइड वो ब्लंट, मतलब वो बिल्कुल भी ब्लंट रहता है, मतलब बिल्कुल धार नहीं रहता। So do we cut vegetable from the blunt side or from the sharp side? कौन से साइड से हम लोग Sharp side. हाँ, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो बहुत ही शार्प रहता है। So the area, जो भी एरिया है, that is, so that's why the force and pressure exerted there is more. और ब्लंट साइड में एरिया ज्यादा होने के वजह से पर फोर्स और जो प्रेशर है उनका बहुत कम ये होता है। तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू कट द वेजिटेबल फ्रॉम द ब्लंट साइड। समझा तुम लोगों को? नाउ मार्क दिस, ये पूरा प्रेशर का इतना हाईलाइटेड पार्ट, मार्क दिस हाईलाइटेड पार्ट एज इम्पोर्टेंट। किया हुआ यहाँ तक, अरे नॉट दिस पैरा ओनली। द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन द एरिया ऑन विच द फोर्स अप्लाइड। ये प्रेशर का फॉर्मूला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो साइंस में जितना भी सम्स रहता है ना, मैथ्स जैसा सम्स, उसको सम्स नहीं बोलते, वी कॉल इट एज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, एट दैट टाइम दिस विल बी इन अ ग्रेट यूज। तो फिर ये तुम लोगों को याद भी करना है। नाउ अभी यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? अभी हम लोग दूध,
पानी, ये सबको कैसे वी मेजर फ्रॉम लीटर मिलीलीटर, हम लोग ऐसे में मेजर करते हैं ना, ml लीटर। तो यूनिट, अभी प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं, सी इट्स गिवन हियर। नाउ द एसआई, अभी फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? इट्स न्यूटन। सो अभी एरिया इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। अभी कितना भी तुम लोगों ने मैथ्स में सॉल्व किया रहेगा इन द मेजरमेंट्स वाला चैप्टर, कोई भी एरिया हम लोगों को निकालना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो हाउ वी राइट द फाइनल आंसर? सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर, ऐसा ही लिखते हो ना, यू राइट द फाइनल आंसर एज सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर। तुम लोग लिखते हो क्या? 3 लीटर ऑफ एरियाज, 4 लीटर ऑफ एरिया, No. ऑफ एरिया, 4 मीटर ऑफ एरिया, ऐसे लिखते हो ना? तो यहाँ पर हम लोग मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर, और फोर्स हम लोग कैसे मेजर करते हैं? बाय न्यूटन। ठीक है, सो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स, एक मिनट। तो हम लोग फोर्स को कैसे मेजर करते हैं? वी मेजर फोर्स न्यूटन, एंड हाउ वी मेजर द एरिया? वी मेजर एरिया बाय मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों का फोर्स, हम लोगों का प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन Miss, your voice is breaking. मिस आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। Miss, your voice is not coming. यार देयर इज सम नेटवर्क इश्यूज, ये लाइट चला गया था ना बीच में, मेरा वाईफाई बंद हो गया था। अच्छा ठीक है, ये देखो, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, miss. हाँ, तो ये देखो, फोर्स का क्या, हम लोगों का यूनिट क्या है? न्यूटन, और हमारा एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो हमारा प्रेशर क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको पास्कल भी बोलते हैं। तो पास्कल इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस, इसीलिए हम लोग न्यूटन पर, मतलब ये प्रेशर का फॉर्मूला को उसने किया रहेगा। तो नाउ वी कॉल, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पास्कल। Now it is also known as Pascal. Underline this whole para. ये unit of pressure is very much important. ठीक है? Yeah, miss. Okay. So what is the unit of pressure? The unit of pressure is Newton per meter square, और इसको ही हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? बाय PA. Now in the atmospheric science, मतलब we are dealing with the atmospheric science, मतलब कुछ भी एटमॉस्फेयर का कैलकुलेशंस होता रहता है, तो तभी जो प्रेशर हो जाता है ना, मतलब जब भी द प्रेशर इज रिलेटेड टू एयर के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, तो प्रेशर का जो यूनिट है ना वो बदल जाता है, मतलब उसका एक दूसरा यूनिट है। जैसे कि यू कैन सी इन दिस हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस कि इन एटमॉस्फेयर द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार। मतलब कैसे? यहाँ पर वी वर कैलकुलेटिंग एज पास्कल एंड न्यूटन ना, तो एटमॉस्फेरिक साइंस में हम लोग प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते? यूजिंग बार। बार भी एक यूनिट है, और एक बार कितना होता है? 10⁵ पास्कल होता है। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर एक स्केलर है। ठीक है, तो बार हम लोगों का क्या हो गया? 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, एमा? मिस वॉइस ब्रेक हो रही है। Yes, miss. जस्ट अ मिनट, 1 मिनट।
हाँ अब नहीं होगा, ठीक है। अब आ रहा है ठीक से? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. हाँ तो ये देखो, तो हम लोग जब भी एटमॉस्फेरिक साइंस के बारे में पढ़ते हैं ना, मतलब व्हेनेवर द टर्म इज रिलेटेड टू एयर और गैसेस इन एयर, प्रेशर्स इन एयर, सो एट दैट टाइम हमारा जो प्रेशर का यूनिट है ना वो चेंज हो जाता है। अभी नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड, यूनिट कैसा रहता है? यूनिट हमारा सरनेम जैसा रहता है, जैसे कि कुमकुम पासवान, पीयूष पटोले, श्रद्धा साहू, मेरे नाम के आगे मेरा यूनिट, मतलब मेरे नाम के आगे मेरा सरनेम कैसा आ रहा है, वैसे ही कुछ भी अगर हम लोग न्यूमेरिकल से आंसर कैलकुलेट करेंगे उसके बाद उसका यूनिट लगाना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे ही प्रेशर का यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन व्हेनेवर द प्रेशर इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर तो उसका यूनिट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो 1 बार, तो बार में कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो एक बार क्या हो जाता है? 1 बार इज 10⁵ पास्कल and pressure always stays in a scalar quantity, so keep this thing in mind, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रेशर्स कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट प्रेशर इज ऑन सॉलिड, देन प्रेशर इज ऑन लिक्विड और फिर प्रेशर इज ऑन गैसेस। नाउ प्रेशर ऑन सॉलिड को मुझे एक्सप्लेन करने के लिए यू कैन सी द पिक्चर हियर। यहाँ पर एक टेबल है ना, वो ब्लैंक है, तो यहाँ पर देयर इज नो फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है ना। यहाँ पर कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा है क्या? टेबल ब्लैंक है, टेबल इज इन अ स्टेशनरी मोशन, सो टेबल ब्लैंक है, तो यहाँ पर देर इज नो फोर्स नो प्रेशर। नाउ इन द सेकेंड पिक्चर, यहाँ पे वी कैन सी वन थिंग कि यहाँ पर फोर्स है और प्रेशर है, लेकिन ये क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। सी, सब बुक्स को लाइन में लगाया गया है ना, तो वो जो प्लैंक मतलब ये जो लकड़ी है ना, वो फोर्स मतलब वो बुक का फोर्स उसमें बैलेंस हो गया। अभी थर्ड पिक्चर में देखो, यहाँ पर एक के ऊपर एक बुक को रखा गया है ना, तो यहाँ पर एक साइड क्या, कुछ नहीं मिस, कुछ नहीं। ओके तो यहाँ पर एक के ऊपर एक बुक को रखा गया, सो दैट मीन्स ओनली वन एरिया ऑफ द वुडन प्लैंक इज हैविंग प्रेशर। और वो प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बुक एक के ऊपर एक लोडेड है, सो दैट्स व्हाई ओनली दिस पीस, दिस एरिया ऑफ द प्लैंक इज एक्सर्टिंग प्रेशर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बुक फोर्स और प्रेशर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दे एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अप्लाइंग प्रेशर एंड फोर्स, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर ऑन सॉलिड। नाउ एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड, यहाँ पर देखो, एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट केप्ट इन एयर। व्हेन अ वेट इज केप्ट ऑन सॉलिड, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट, सो दिस प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेट एंड द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एरियाज ऑफ टू। अभी यहाँ पर इन द फर्स्ट पिक्चर वी सॉ देयर इज नो फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड हियर, इन द सेकेंड पिक्चर वी सॉ द प्रेशर इज सेम इन द होल वुडन प्लैंक, और थर्ड पिक्चर में देखा कि कैसे बुक्स ना एक के ऊपर एक पाइलअप है, तो इसलिए वो वुडन प्लैंक में ना बस एक ही जगह पे प्रेशर आ रहा है, इसलिए वुडन प्लैंक क्या हो गया है? बेंड हो गया है। देख रहे हैं ना हम लोग, आदित्य बुक में देख। तो यहाँ पर क्या वुडन प्लैंक क्या हो गया? बेंट हो गया, क्योंकि उसको एक ही जगह पे एक ही एरिया में उसको प्रेशर आ रहा है। सो दिस इज नोन एज प्रेशर ऑन सॉलिड्स। अगेन मार्क, अंडरलाइन दिस लाइन, प्रेशर ऑन सॉलिड्स का इतना पार्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर ऑन लिक्विड क्या होता है, तो उसके लिए वी हैव यहाँ पर दो एक्टिविटीज है। द फर्स्ट एक्टिविटी हियर इज, एक बॉटल लिया गया है और बॉटल के एक साइड में बॉटल को होल कर दिया गया है और वो होल से एक बलून को अटैच किया है। नाउ दे हैड फिल्ड द बॉटल विथ वाटर, बॉटल को वाटर के साथ भर दिया है, तो जैसे ही हम पानी भरते हैं ना तो ये बलून भी भरते जाता है। अभी कैसे तुम लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया है, बलून को टब के अंदर डाला है तो उसमें बलून
तो बलून में क्या हो जाता है, वाटर भरना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, प्रेशर ऑन लिक्विड, वेदर देर कहाँ पर भी जगह रहेगा ना, एट दैट मोशन द वाटर फ्लोज, द लिक्विड फ्लोज इन दैट स्टेट। तो दैट्स वाई यहाँ पर प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है इन द बलून। नाउ दिस इज नोन एज प्रेशर ऑन लिक्विड्स। अभी यहाँ पर ये सेकेंड एक्टिविटी देखो, टेक अ प्लास्टिक बॉटल। ये हम लोगों ने एक प्लास्टिक बॉटल लिया और यहाँ पर 3 होल मार दिए नीडल से, 1 2 एंड 3। सो फिल द वाटर बॉटल अप टू द फुल हाइट। अभी बॉटल में पूरा पूरा भर के पानी भर लो। अभी ये एक्सपेरिमेंट यू हैव टू ट्राई इट इन योर होम, खुद करके देखो, यू विल कम टू नो कि कैसे प्रेशर एग्जिस्ट करता है ऑन लिक्विड। Now, as shown in the figure, water jets will be seen emerging and projecting out. अभी यहाँ पर हम लोगों ने होल किया 1 2 एंड 3। तो हमको क्या दिखेगा, जो ये 1 है ना, ये 1 वाला है ना, या इसका जो होल से पानी है ना वो थोड़ा दूर गिरेगा। नाउ फ्रॉम होल 2 वो थोड़ा पानी ना 1 से थोड़ा पास में गिरेगा, और ये जो 3 है ना, फ्रॉम होल 3 ये थोड़ा और पास में गिरेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पास वाले लेयर में, नाउ दिस इज द एंडिंग पार्ट ऑफ द बॉटल, तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण ये पानी क्या हो रहा है, दूर गिर रहा है। अभी नाउ दिस लेयर ऑफ द बॉटल, यहाँ पे थोड़ा कम प्रेशर है, इसीलिए इसका पानी थोड़ा नजदीक गिर रहा है, और ये आ जाता है लास्ट वाला लेयर। यहाँ पर पानी, यहाँ पर प्रेशर थोड़ा और कम है, तो यहाँ पर भी सबसे पास में पानी गिर रहा है। सो दैट्स हाउ द प्रेशर ऑन लिक्विड एक्ट्स। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, miss. हाँ समझा तुम लोगों को ये कंसेप्ट? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Now we'll see कि कैसे gas pressure exert करता है. Now see, if a balloon is inflated by filling air by mouth, it inflates on all the side. Now if a pinhole is created in the balloon, the air leaks out and the balloon does not inflate fully. It is realized that like in a liquid, gas also exerts pressure on the wall of the container which is enclosed. अभी तुम लोग एक बलून ले लो, वो बलून को तुम लोग ब्लो करने का कोशिश करो, तो वो ब्लो तो होगा एट ऑल द साइड, लेकिन अगर उस पे एक होल रहेगा तो वो क्या अच्छे से फूलेगा क्या? No, miss. No, miss. एयर वहां से, वो होल से, टाइनी होल से एयर निकल जाता है। सो दैट्स हाउ वी से द गैस प्रेशर एक्सर्ट्स ऑन अ बलून इन ऑल द साइड्स। और जब वहां पर एक टाइनी सा होल रहता है, वो होल से सब प्रेशर निकल जाता है। सो दैट इज नोन एज गैस प्रेशर। कि कैसे इट्स गेट लीक्स आउट ऑफ द बलून एंड इट डज नॉट इन्फ्लेट्स फुली। देखो यहाँ पर लिखा है, इट इज रियलाइज दैट लाइक अ लिक्विड गैस ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। गैस क्या अपने बलून का जो वॉल है उसमें क्या करता है, प्रेशर एग्जिस्ट करता है, एक्सर्ट करता है, और जब भी वो एक छोटा सा होल आता है वहां से निकल जाता है। अगर वो बलून में कोई भी होल नहीं रहा तो वो बलून क्या, इट इन्फ्लेट्स, इट गेट इन्फ्लेट्स फुली ना, लेकिन जब वहां पर एक होल हो जाता है वो होल से एयर निकल जाता है। सो दैट्स हाउ गैस प्रेशर आल्सो एक्सर्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। समझा? Yes. Yes, Yes, miss. miss. Yes, miss. ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। नाउ एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड। अभी हमारे अर्थ के आजू बाजू में बहुत सारा एयर अमाउंट है ना? Yes. Yes. एयर, हाँ, तो जो ये लेयर ऑफ एयर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अभी ये एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट अबाउट 16 किलोमीटर हाइट ओजोन लेयर से। तुम यू हैव हर्ड दिस टर्म, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, लिथोस्फियर। Yes, yes. Yes, Yes, miss. yes, miss. हाँ, तो ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर के लेयर से, ये देखो ये हमारा स्काई है ना, सो दिस इज द ओजोन लेयर। ये ओजोन के लेयर में ना 16 किलोमीटर ऊपर में ना देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। सबसे नीचे आता है लिथोस्फियर या फिर ट्रोपोस्फियर आता है, फिर लिथोस्फियर, फिर मिसोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, ऐसा अलग अलग लेयर्स ऑफ एयर है। सो जो नीचे वाला लेयर है ना, नीचे वाले लेयर में
एयर प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है ना, दैट इज 10 टाइम्स मोर, मतलब बहुत ही ज्यादा रहता है ये ऊपर वाले लेयर से। समझा तुम लोगों को? Yes, miss. Yes, miss. ओके तो यहाँ पर एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड, अर्थ के आजू बाजू में क्या है, इट इज सराउंडेड बाय एयर। नाउ दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट अबाउट 16 किलोमीटर हाइट, 16 किलोमीटर का हाइट रहता है ओजोन लेयर के ऊपर। नाउ इट फर्दर एक्सटेंड्स अप टू 400 किलोमीटर इन अ वेरी डाइल्यूट फॉर्म, और उसके ऊपर भी वो एक्सटेंड होता है टिल 400 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स पे उसका ऊपर हाइट है। नाउ द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द एयर, अभी जो भी प्रेशर क्रिएट होता है ना स्ट्रेटोस्फीयर, मिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में, उधर भी एयर का प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अंडरलाइन दिस, द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोला है ना? नाउ इमेजिन, अभी यहाँ पर वो तुम लोगों को लेयर्स को एक्सप्लेन करने को तुम लोगों को ये वाला एग्जांपल दिया है, जैसे कि एक सिलेंडर है और यहाँ पर देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। अभी एटमॉस्फेयर सी, सो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं इन द फर्स्ट लेयर, यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो नाउ वी कंसीडर द सेकेंड लेयर, यहाँ पर फर्स्ट पहले लेयर से थोड़े कम मॉलिक्यूल्स है, तो मतलब क्या है कि इसका प्रेशर थोड़ा और कम है। नाउ वी कंसीडर द थर्ड लेयर, तो इसका थोड़ा और कम है, और जब हम लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर जाते हैं ना, तो प्रेशर क्या होता है, कम होते होते जाता है। नाउ दिस इज ओनली नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ यहाँ पर देर आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर गिवन। द एयर प्रेशर एट द सी लेवल, अभी सी समुंदर के लेवल का एयर प्रेशर क्या है, इज कॉल्ड एज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। नाउ द एयर प्रेशर दैट एक्सर्ट्स ऑन द सी लेवल इज नोन एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। नाउ एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज वन गोज हाई, अभी ये मैंने तुम लोगों को बताया, जैसे ही हम लोग वी गो वन लेवल हायर, द एयर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। इसीलिए जब इंसान लोग स्पेस में जाते हैं, द साइंटिस्ट वहां पर ऑक्सीजन मास्क वगैरह क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि एज वी गो हायर द एयर प्रेशर गेट्स लोअर, वहां पर ऑक्सीजन एयर देयर इज नथिंग देयर अप। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एज वन द एयर प्रेशर डिक्रीजेस, एज वन गोज हायर इन हाइट द एयर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, सो एक एटमॉस्फेयर का वैल्यू क्या है, 101 into 10⁻³ पास्कल। ठीक है, एंड 1 पास्कल इज एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बार, और देन दैट इज इक्वल्स टू 10⁻³ m बार। ठीक है, ये तुम लोगों को कन्वर्जन में काम आएगा, टिक मार्क ये यहाँ पर टिक कर लो। ठीक है, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्पेसिफाइड इन यूनिट्स एम बार और हेक्टोपास्कल। हेच पास्कल का मतलब होता है हेक्टोपास्कल। सो इट इज, हम जैसे कि मैंने तुम लोगों को ऊपर बताया कि एवरी टर्म हैज इट्स ओन यूनिट, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का भी अपना एक यूनिट है जो हेक्टोपास्कल में भी कैलकुलेट। नाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन द एयर इज इक्वल फ्रॉम ऑल साइड, मतलब हर एक साइड में क्या रहता है, इक्वल रहता है। Now how the pressure is created if air exists in, now this we will do in the next lecture, तुम लोगों को अभी घाई घाई में इतना नहीं समझेगा, the time is also up। ठीक है, now what is your homework, you guys have to find out 10 filling the blanks from all that we did today। हम लोगों ने आज जितना भी किया ना, उसमें से 10 फिलिंग द ब्लैंक्स तुम लोगों को ढूंढ के लिखना है। ठीक है, प्रेशर ऑन सॉलिड, प्रेशर ऑन लिक्विड, प्रेशर ऑन गैसेस, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से। ठीक है, Okay, miss. Yes, miss. okay, now you guys have your maths lecture ना।
Yes, miss. ठीक है. So we are done. Yes, for this miss. session. Is there any doubt from this lecture? No. Okay, okay. No, miss. No, miss. You can wait for your next lecture. I'll leave now. ठीक है. Bye. Hello, Mani sir. Keshav sir, Mani sir. Good evening, sir. Hi guys, good evening, good evening. Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening. Good evening. आप लोग का फर्स्ट लेक्चर हो गया? हाँ हो गया सर. Yes, sir. Yes, sir. हो गया. ओके ओके ठीक है. मैं उसके लिए वेट कर रहा था. ओके ठीक है. Okay, miss. Okay, sir. अरे मिस हो गया रे मैं. हाँ. Can you see the board?